हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ एंड अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें आज मैं आप लोगों के साथ कुशन कवर की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ बचा हुआ कपड़ा है। कपड़े की छोटी कतरन भी इसमें है। तो ये पर्दों का मेरा बचा हुआ कपड़ा है। ये पर्दे मैंने सिलवाए थे। इसका ये थोड़े बड़े सिल गए थे तो इनको मैंने ठीक किया था, तो उसी में से ये कपड़ा थोड़ा और ये कतरन बच गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कपड़े की कुशन कवर बना लिए जाएं। तो यही मैं आज आपके साथ में कहूँगी कि अगर आपके पास भी इस तरीके से कपड़ा बच जाता है या कुछ कपड़े की कतरन बचती है तो आप उसका रीयूज़ किस तरीके से कर सकती हैं। तो देखिए, मेरे पास भी ये ऐसे होता है कि मैं कपड़े सिलती हूँ तो बहुत सारा कपड़ा मेरे पास बच जाता है कतरन, और जब वो बच जाती है तो उनको रखना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बस मैं फिर उसका रीयूज़ करने के बारे में सोचती रहती हूँ और उसको मैं रीयूज़ करके अपने घर को और भी सुंदर बना देती हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी कतरन या फिर बचे हुए कपड़े का रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने कुशन कवर भी स्टिच करूँगी, कटिंग करूँगी और स्टिच करूँगी, और उसी के साथ मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कतरन का रीयूज़ तो ये है कि आप कतरनों को इकट्ठा करके आप पेचवर्क करके उनसे कोई चादर या कंबल बना सकते हैं। बचे हुए कपड़ों से आप कुशन कवर और पिलो कवर भी बना सकती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं कि मेरे पास बचा हुआ ये कपड़ा है, तो मैं इससे अपने कुशन कवर बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कुशन कवर और पिलो कवर बना सकती हैं। अगर आपके पास कुछ छोटी कतरन भी है तो आप उसमें पेच वर्क करके कुशन कवर, न्यू डिज़ाइन आप कुशन कवर के बना सकती हैं। दूसरे, आप कतरन का रीयूज़ करके खूबसूरत फूल बना सकती हैं, जिसको आप अपने क्लिप, रबर बैंड या फिर बैग या फिर घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इन फूलों को आप कुशन कवर पर भी लगा सकती हैं, आप टेबल मैट बना सकती हैं या फिर आप इनसे डेकोरेशन भी कर सकती हैं। इसके अलावा बचे हुए कपड़ों से या फिर कतरन से आप अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ बना सकती हैं। कपड़ों की छोटी कतरनें साफ़ सफाई के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, ख़ासकर जब हमें अपने फर्नीचर की क्लीनिंग और डस्टिंग करनी हो तो इन कतरनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिरर साफ़ करने के लिए भी इन कतरनों का हम यूज़ कर सकते हैं। बचे हुए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से आप पाउच भी बना सकती है या छोटे बैग भी बना सकती है। ये पाउच आपके पैसे रखने के लिए, चाबियां रखने के लिए और अन्य बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप बचे हुए कपड़ों से बैग बना सकती हैं। इन बैगों का रीयूज़ आप अपने पुराने कपड़े रखने के लिए या फिर आप अपने घर का जो फालतू आपका सामान होता है वो रखने के लिए आप इन बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बैग ऐसे भी सिलकर ऐसे भी बन जाते हैं कि आप इनको कहीं भी ट्रैवल करने में लेके जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो गया है या फिर आपके पास बहुत सारी कतरन इकट्ठी हो गई है तो आप इन कतरनों का इस्तेमाल दरिया बनाने में या फिर मैट बनाने में भी कर सकती हैं। इस मैट को आप अपने दरवाजे के आगे रखा जा सकता है या फिर बाथरूम के दरवाजे पर भी आप इस मैट को बिछा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा बचा हुआ है कि उसमें छोटे बच्चों के कपड़े सिले जा सकते हैं तो आप बचे हुए कपड़ों या कतरनों से डिज़ाइनिंग करके छोटी बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए कपड़े सिल सकती हैं, तो जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं और उन बचे हुए कपड़ों का भी रीयूज़ हो जाता है। इसके अलावा छोटे कपड़ों से कोस्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें कि डाइनिंग टेबल पर डाला जा सकता है और वो देखने में भी सुंदर लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारे रंगों की या कई रंगों की अगर आपके पास कतरन बची हुई है या कपड़ों के टुकड़े बचे हुए हैं तो आप उनको इकट्ठा करके उनको सिलकर आप रज़ाई बना सकती हैं, जो कि सर्दियों के लिए बहुत काम आती है और वो देखने में भी बड़ी ही सुंदर लगती है। मैंने भी कई रज़ाइयाँ बनाई हुई हैं। कपड़ों के टुकड़ों से आप पेचवर्क बैग भी बना सकती हैं, जिसमें आप ज़िप लगा सकती हैं
और वो देखने में बड़ा फैशनेबल भी लगता है। मैंने इस तरीके के कई बैग भी बना रखे हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप बचे हुए कपड़ों का रीयूज़ बहुत ही आसानी से कर सकती हैं और अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। तो देखिए, आपसे बात करते हुए ये कुशन कवर भी सिल गया है और देखिए कितना फिट सिला है और कितना भी खूबसूरत भी ये कितना लग रहा है। तो ये बचा हुआ मेरे पास कपड़ा था जिसका मैंने रीयूज़ करके और इस कुशन कवर को मैंने स्टिच कर लिया है। बस इसमें मैंने ज़िप नहीं लगाई है क्योंकि ज़िप लगाने के लिए मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इसमें मैं टिच बटन लगाऊंगी। इसमें ज़िप लगाने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर आप चाहें तो आप ज़िप वाले भी कुशन कवर सिल सकती हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से कुशन कवर सिलती हूँ। तो ये देखिए, ये कपड़ा भी मेरे पास बचा हुआ था जिसका इस्तेमाल मैंने ये अपना पिलो कवर बनाने में किया है। ये जो इस पर ये फ़ीता मैंने लगाया हुआ है, ये रिबन वाला फ़ीता है। तो मैंने ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने इसकी थोड़ी सी ऐसे ही डिज़ाइनिंग करके इस पिलो कवर को भी मैंने बनाया है, खुद से ही मैंने बनाया है ये। तो देखिए, मैं आपको इसको कवर करके मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। तो ये भी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी एक्टिविटी को दर्शाती हैं, हमारी एक्टिविटी को दिखाती हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के कपड़े बच जाते हैं तो आप उनका रीयूज़ करके अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने सोफ़े पर भी इनको रख कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।